नमस्कार दोस्तों। तो अजब गजब की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कि थाईलैंड की पताया डेस्टिनेशन में होती है। तो अब हम छोटे से क्रूज़ में बैठ के तो पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं। तो हमें ये बोल रहा था कि आपको पिक एंड ड्रॉप और उसके अंदर ही 1500 थाई बात में करवा देंगे। तो हमने उनको बोला कि भाई हमारे लिए 1500 बहुत ज़्यादा है, हम एक यूट्यूबर हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके साथ बातचीत करने के बाद ये 700 थाई बात में मान गया। तो अब हम रेडी हो चुके हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी थाईलैंड में जाओगे तो वाटर में, जो पानी में पैराग्लाइडिंग होती है, उसको ज़रूर करके आना। पैसे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो, मगर उसमें से आपको कितने कट करने हैं वो आपको आना चाहिए। तो मांगने को बहुत सारे मांग लेते हैं, पर आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। वो आपने कैसे करनी है, हम तो कर लेते हैं, तो वो आपको भी आनी चाहिए। तो इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब मैं करने के लिए जा रहा था तो बहुत डर रहा था कि क्या होगा, कहीं बीच में ना गिर जाऊं। तो इसके लिए इन्होंने पूछा मेरे को क्या आपने पाँव डिप करने हैं पानी में, तो मैंने यस कर दिया कि देखो क्या होता है। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को रेडी कर लिया, और जैसे ही मेरे को ये लेके जाते हैं और पानी में डिप करते हैं मेरे पाँव, तो उसके बाद ये सीधा ऊपर की ओर फ्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, और वहाँ की जो लोकल एक्टिविटी होती है उसको करने में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, मुझे तो जी भर के मज़ा आया, वो भी बजट में 700 रुपये में मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली, जो कि आप इंडिया में भी करोगे तो इतने में नहीं हो पाएगी। तो इसको 8 से 10 मिनट तक करवाते हैं जे, पूरा ऊपर से घुमा के अच्छा एक बड़ा सा राउंड लगवाते हैं और फिर बंदे को नीचे उतार देते हैं। तो उसके बाद मैं इनको फिर बोल रहा था कि भाई मेरे को और करवाओ, बट ये माने नहीं, बोले कि आपको मोर और पे करना पड़ेगा। तो मेरे बाद मेरे साथ एक जो दोस्त गया था, अभी उसका नंबर आ गया, तो उसने भी ये अच्छी पैराग्लाइडिंग की एक राइड ली। तो इसमें पिक एंड ड्रॉप बीच में होता है, आपको लेके भी जाते हैं और वापस भी लेके आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जाओगे तो जैसे पताया की वाकिंग स्ट्रीट है, वहीं पे ये पैराग्लाइडिंग होती है। तो उसके बाद हम आ गए वापस। तो जैसे ही हम पताया की स्ट्रीट से गुजर रहे थे, और वहाँ पे हमने 2-4 वीडियो बना ली, जो इसमें इंटर कर दी है, अभी आप वो देख रहे हो। तो जो सामने छोटे छोटे शिप खड़े हैं, यही लेके जाते हैं, तो यही वहाँ पे पहुँचाते हैं, वहीं से वापस भी लेके आते हैं। हाँ, बातचीत इनसे आप पहले कर लेना, जो भी करना है पहले कर लेना, बाद में कुछ नहीं होने वाला। बाद में ये पूरे का पूरा पैसा ले लेते हैं जितना इन्होंने बात की हो। फिर हम चले गए, शाम होगी तो हम चले गए क्लब में। वॉकिंग स्ट्रीट से आगे जाओगे आप तो बहुत सारे क्लब हैं, इंडियन क्लब हैं और पंजाबी क्लब भी हैं। तो हम गए थे नशा क्लब में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, फिर भी बहुत मज़ा आया। पूरा का पूरा वो एसी है, तो बहुत सारा वहाँ पे डांस चल रहा था, बियर चल रही थी। क्योंकि वहाँ पे अब जब क्लब में जा रहे हो तो आपको तो पता ही आप क्या करने जा रहे हो, बियर पिएंगे, 2-4 शॉट कर मारेंगे और खूब सारा मज़ा करेंगे। तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारा मज़ा किया, और उन्होंने भी बियर वाइन यूज़ की। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे बियर मंगवाते हो तो आपको वो 2 लीटर की बियर ला के देते हैं। तो वो आप उनसे पहले बात कर लेना कि आपने कितने पैसे की लेनी है, कितनी पे करनी है।
अगर आप उनसे पहले बात कर लेंगे तो वही बियर आपको 1500-2000 में मिल जाएगी। अगर आप पहले बात नहीं करेंगे तो फिर आपको वही बियर 3000-3500 में मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का आप पहले बात कर लेना, क्योंकि कहीं भी कोई भी काम के लिए कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो सबसे पहले आपको उनसे उसका प्राइस पूछना है, उसके बाद में ऑर्डर करना है। तो ये चीज़ें आपको ट्रैवल करने के बाद ही आपको समझ में आएंगी। अगर आप मतलब ट्रैवल नहीं किया है तो फिर आप इन वीडियो जो मैं बना के आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे को देख के आपने इन चीज़ों को क्लियर कर लेना है कि बाहर क्या होता है, कैसे कैसे चलता है। तो मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए। जो मेरे भाई जेन्युइन ट्रैवलर हैं वो उनके साथ कहीं स्कैम वगैरह ना हो, क्योंकि जो क्लब हैं तो उनमें बहुत सारा स्कैम भी होता है। अगर आप उनसे पहले बातचीत नहीं करते हैं, पहले उनको प्राइस नहीं पूछते हैं, तो बाद में वो अपनी मन मर्ज़ी का ही प्राइस लगा देंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों आप ये इन वीडियो से ये ज्ञान ले सकते हो। मेरी मेहनत आपके काम आ जाए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो ये वीडियो देख के आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि पताया में क्या होता है और कहाँ कहाँ जाना है। इससे पहले भी जो मैंने अपने ट्रैवल की वीडियो डाली हुई है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो आप वो भी देख सकते हो। फ़िलिपीन, मतलब जितनी भी मैंने कंट्री घूमी हुई हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, तो उन सब की मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों बियर पीने के बाद खूब सारा किया डांस और खूब सारी बनाई वीडियो और खूब सारी की मस्ती दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अगर आप थाईलैंड घूमने के इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वीडियो देख के आप थाईलैंड घूम सकते हैं, मलेशिया घूम सकते हैं, इंडोनेशिया घूम सकते हैं। अप टू नो मैंने अभी तक 20 कंट्री घूम ली है। तो मैं तो एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ जो घूमने का बहुत शौक़ रखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, हर दिन लास्ट दिन समझ के जीता हूँ। तो पैसे कमाओ, इतने कमाओ जितने आपको ज़रूरत है, और कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी का घूमने फिरने में भी लगाओ, कुछ पैसे खर्च करने में भी लगाओ। क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के बाद उसको अंदर रख देते हैं, मैं तो सोचूंगा कि वो एक वेस्टेज कागज़ है ना, जिसको एक लोकल भाषा में अरद्दी बोला गया है। तो उसको रद्दी में तब्दील मत करो, उसका यूज़ करो अगर आप कमा रहे हो तो दोस्तों नशा क्लब में बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारी मस्ती की हमने। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन और हर कंट्री के लोग वहाँ पे आए होते हैं, हर कंट्री के लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं। तो वो खूब सारा मज़ा कर रहे हैं, और ज़्यादा मज़ा इसीलिए आया क्योंकि वो एक इंडियन क्लब था, और उस दिन 24 था, यानी कि 31 दिसंबर गया, 1 जनवरी ऑफ 24 आ गया। तो नया साल हमने थाईलैंड में मनाया था 1 जनवरी 2024 को। तो ये उसी दिन की वीडियो है। तो मेरा तो शुरू से ऐसा ही ध्यान रहता है कि जो कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो वो अपने मन के हिसाब से, अपने ध्यान के हिसाब से किसी बहुत अच्छी से अच्छी जगह मनाया जाए। तो दोस्तों उस दिन वहाँ पे बहुत मज़ा आया, दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती की और खूब सारा एंजॉय किया। तो अगर मेरे भाइयों के साथ पास भी टाइम हो तो मेरे भाई जा सकते हैं, और किसी भी कंट्री में जाओ जहाँ पे आपका मन करता है, और मैनेज कर लेना, क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता है जितना हम लोग अपने मन में बनाए बैठे हैं। तो हम तो थाईलैंड वगैरह में जाएंगे तो 50,000 से नीचे ही घूम के आ जाते हैं। और अब हम निकल पड़े बाहर। तो वहाँ पे एक बहुत लंबा सा यूरोपियन आदमी आया हुआ था जिसकी हाइट थी 7 फुट, 7.5 फुट। लोग बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा रहे थे उसके साथ। तो ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है।